जो भी पैसे आए माँ, मैंने हमेशा हम सब पे खर्चा किया है, कभी भी अपना हिस्सा नहीं मांगा। उम्मीद है आपको ये याद हो। पैसे खर्च करके अब बातें सुना रही है? बिल्कुल नहीं माँ, आपने हिस्से की बात की इसलिए बात आगे बढ़ी है। सुनना है ना, तो अर्जुन भैया से माफी मांग ले। हाँ, और ये बहस अभी खत्म कर। वो क्या मेरे मालिक हैं जो मैं उनसे माफी मांगू? तेरा तो कोई अभिभावक हो ही नहीं सकता। तू तो अपनी मर्जी की मालिक है, सबसे ऊपर तो तू ही है। माँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ। आप उस घर में मेरी गार्डियन थी, लेकिन एक गार्डियन होने का ये मतलब तो नहीं होता है ना कि आप एक बालिग लड़की के ऊपर अपनी मर्जी थोप दे। मुझे यहाँ किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि मैं नाराज हूँ इसलिए ये सब कुछ बोल रही हूँ, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके बेटे मेरे साथ नहीं रहना चाहते माँ, और मैं भी उनके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। इसलिए आप उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। अगर तू लौट कर नहीं आएगी तो शादी तो करवानी पड़ेगी। वो अकेला जिंदगी कब तक बिताएगा और कब तक ऐसे आवारा घूमता रहेगा? तूने कब मेरे बेटे को कौन सी खुशी दी है? और क्या क्या नहीं किया मैंने माँ, वो भी बता दीजिए। मेरे अंदर तो हजारों खामियां हैं ना। आप एक लिस्ट बनाकर मुझे एक बार में ही सब सुना दीजिए। मजाक उड़ा रही है मेरा? मजाक कहाँ उड़ा रही हो दुर्गा? सही सवाल तो पूछा तुमसे। एक एक बार बोलने से अच्छा है सब एक साथ ही बता दो, इसे भी आसानी होगी और बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। आपको नहीं पता ये लड़की क्या है। आप अभी कुछ ही दिन से देख रहे हैं इसे, लेकिन जो इसे झेल रहे हैं उनसे पूछिए, हमें पता है ये कैसी है। माँ, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आप अभी जो भी कह रही हैं वो गुस्से में कह रही हैं। आना ने आज तक हमारे लिए जो भी किया है वो किसी ने हमारे लिए नहीं किया, और इस बात को आप झुटला नहीं सकती हैं। आना ने हमें हमारे हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दी है। मानती हूं अभी वो गुस्सा है, नाराज है, लेकिन उसकी असल वजह कुछ और है। असल वजह तो ये है कि छोटू आना को पसंद नहीं करता है, और जब उसका पति ही उसे नहीं चाहता, उसे प्यार नहीं करता, तो वो किस हक से उस घर में रहेगी? बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम बड़ी बहू। पता है ना पोल्टू ने क्या किया है? पारो से तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। अब इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मामी माँ, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरी जिंदगी तो उनसे शादी करने के बाद बर्बाद हुई थी। अब तो मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आई हैं। जानती है मामी माँ, अब मैं खुश हूँ, पहले नहीं थी। ठीक है ना, तू हमारे साथ चल, वरना मैं बता रही हूँ अब मैं ना तेरे टुकुन दादा के साथ चली जाऊंगी। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा दीदी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहां लौट कर आने का। आप लोगों के घर को ना मैंने बहुत चाहा था, इनको चाहा था, आप सबको चाहा था, लेकिन हाँ ना, तुम्हारी वजह से मैं उस घर में आई थी ना, और अब तुम कह रही हो कि तुम वापस नहीं जाओगी। अगर तुम ही नहीं रहोगी उस घर में तो मैं भी अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी। आपका मेरे साथ क्या लेना देना है दीदी भाई? वो आपका अपना घर है, आपकी माँ का अपना घर, आपका हक है वहां रहने का। आप अपना अधिकार छोड़कर कहीं मत जाइएगा दीदी। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है उस घर पर? नहीं माँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिससे शादी हुई, अब जब वही मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो फिर एक बार फोन करके माफी नहीं मांग सकती छोटू से? नहीं माँ, मैं माफी क्यों मांगू?
जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर किस बात की माफी? हाँ, अगर कोई बड़े बुजुर्ग होते तो मैं उनसे माफी मांग भी लेती। मैंने तो सोचा था तुम सबके बीच में नहीं बोलूंगा इसलिए चुप था, लेकिन चुप रहना मुश्किल है दुर्गा। आना को तुम फिर से इतना गलत समझोगी ये मैंने नहीं सोचा था। गलत समझने जैसा काम ही किया इसने। एक दिन मायके जा रही है बोलकर लौट कर नहीं आई ये लड़की। क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं हुआ? हम तो यही सोचकर बैठे थे कि मायके जा रही है लौट कर आएगी, लेकिन देखिए लौट कर नहीं आई है। हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा इसने। अब अगर ये गलती करे तो क्या इसे डांट भी नहीं सकते? मोहल्ले वालों ने इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना बदनाम किया सिर्फ इस लड़की की वजह से। हम सब ने तो माफी मांग ली, लेकिन इसके मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकला। एक नंबर की जिद्दी लड़की है ये, किसी की बात ही नहीं सुनती और मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती। मूर्ति बेचने के लिए गई थी, गई तो गई, लौट कर ही नहीं आई। सोचा था माँ के पास रहूंगी, लेकिन माँ ने भी जगह नहीं दी। फिर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सोचा शायद हॉस्टल ले लेती हूँ, वहीं रह लूंगी। तभी छोटू मामा का फोन आया मेरे पास, तो इनसे मिलने यहाँ चली गई। जब उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया। माँ, अब हम बाप बेटे की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। चली रही होगी। वो घर तो बहुत बुरा था ना, यहाँ आते ही तो बच गई है तू। आपका घर तो बहुत अच्छा था, बल्कि मैं खराब थी। मैं आप लोगों के परिवार के लायक नहीं थी। देख, माँ ना भी नाराज है, गुस्से में है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। मैं जानती हूँ कि वो कुछ दिल से नहीं बोल रही है। अंदर ही अंदर तो वो चाहती है कि आना घर वापस लौटा है। मैं समझ गई हूँ दीदी। वैसे भी आपने देखा जब आना ने कहा कि मैं घर नहीं आऊंगी वापस, तो मामी माँ की कैसे शक्ल उतर गई थी। जैसे भी हो दीदी, आना को ना घर वापस ले जाना ही पड़ेगा। आना वापस नहीं आएगी जब तक छोटू यहाँ आकर उससे माफी नहीं मांगेगा, उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, तब तक आना घर वापस नहीं आएगी। हर कोई बस एक ही बात कहे जा रहा है कि आना फोन करके माफी मांगे। अरे गलती तो छोटू की है, तू आना फोन करके माफी क्यों मांगेगी भला? ये तो गलत बात है ना। हाँ, वैसे गलत तो है। आप बिल्कुल सही कह रही। अगर छोटू में थोड़ी सी भी समझ होती ना, तो आना जैसी लड़की को वो अपने से कभी अलग नहीं होने देता। ऐसी लड़की ना ढूंढने से भी नहीं मिलती। आप लोग चाय पियोगे? जरूर पियेंगे, और मैं गर्मा गर्म पकौड़े सिंघाड़ा लेकर आता हूँ। क्या दुर्गा, बचपन में तुम सिंघाड़ा बहुत पसंद करती थी ना? आप भी करती हो ना? मुझे कुछ नहीं खाना है शुद्धता। अरे अभी गर्मा गर्म सिंघाड़े पर अपना गुस्सा नहीं निकालोगी? आना पर गुस्सा हो तो क्या मेरे घर पे कुछ नहीं खाओगी? मैं लेकर आता हूँ अभी। मैंने कहा ना मेरे लिए कुछ मत लाइए। अगर बाकी किसी को खाना होगा तो खा सकते हैं। माँ, आपको तो गरम गरम सिंघाड़ा बहुत पसंद है ना? मैंने खुद देखा है आपको कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ क्यों नहीं खाएंगी आप? नहीं देना चाहती मैं तुझे इस बात का जवाब। माँ, आप जब से आए हैं तब से मेरे साथ सिर्फ झगड़ा कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप जवाब नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मेरे बेटे ने तुझसे जो भी कहा हो, पर मैंने कुछ कहा क्या? और फिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि उस घर में तेरा रहना मुश्किल हो गया? अब मछली बहू को ही देख, उसका पति उसे तलाक दे रहा है। वो दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी बड़ी मामी के साथ रहना चाहती है। अपनी सास तक को त्याग दिया है उसने। क्या वो इंसान नहीं है? क्या सारी समझ तुझी में है, उसमें नहीं है? नहीं माँ, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, बस एक मैं ही बुरी हूँ। एक बात कह देती हूँ माँ, आप चाहे मुझे कितना भी कुछ कह ले, लेकिन मैं आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। आप उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के
उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। मुझे सच में खुशी होगी माँ। छोटी बहू,